कुछ ही पलों में वो उड़न यंत्र पूरी धरती का चक्कर लगाकर एक छोटे से कस्बे के पास बने फार्म पर रुक गया। तभी मैक्स ने आखिरकार अपने पृथ्वी आने का असली मकसद बताया। दरअसल वे लोग हमेशा इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल पर रहते हैं और अलग अलग ग्रहों से सैंपल इकट्ठा करके रिसर्च करते हैं। उन्हें पता चला कि इंसानी दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही काम करता है, इसलिए उन्होंने स्टार मैप को जॉय के दिमाग में स्टोर कर दिया था ताकि देखा जा सके कि क्या इससे इंसानी बुद्धि बढ़ सकती है। लेकिन ये प्रयोग फेल हो गया। वो सारी जानकारी दिमाग को बाईपास करके खुद ही एक्टिवेट हो जाती थी। जब मैक्स उसे वापस पृथ्वी छोड़ने आ रहा था, तब गलती से उसका जहाज हाई वोल्टेज टावर से टकरा गया और स्टार मैप डैमेज हो गया। अब वो सिर्फ जॉय के दिमाग में मौजूद बैकअप पर ही निर्भर था। तभी नासा के लोग भी वहां पहुंच गए। जॉय डर गया कि कहीं वे उसे पकड़कर रिसर्च का सैंपल न बना दे, इसलिए वो फिर से सीट पर जाकर बैठ गया और मैक्स ने उड़न यंत्र को वाटर ड्रॉप फॉर्म में बदलकर पल भर में गायब कर दिया। वो एक पानी की बूंद जैसी ट्रांसपेरेंट उड़न युक्ति थी, स्मूथ, चमकदार और इतनी तेज कि पलक झपकते ही समुद्र में समा गई। मैक्स असल में फ्लाइंग व्हील ग्रह का इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म था, जो सालों से अंतरिक्ष में जीव जंतु खोजता फिरता था। जॉय भी उसी मिशन का हिस्सा था। अच्छा ये हुआ कि जॉय के दिमाग में बैकअप मौजूद था। एक सरल स्कैन से मैक्स ने वो मैप वापस सिस्टम में लोड कर लिया, बट साथ ही जॉय की कुछ यादें भी कॉपी हो गईं। जिस मैक्स का स्वभाव अभी तक बिल्कुल रोबोटिक था, वो अचानक बच्चों जैसा शरारती बन गया। वो उड़न यंत्र को स्पेस की सीमा तक ले गया और अगले ही पल फ्री फॉल मोड में डाल दिया ताकि जॉय खुद उसे कंट्रोल करना सीख सके। लेकिन इंसान ऐसी मशीन कहाँ समझ पाते हैं। जॉय घबरा गया, सही बटन नहीं मिला और जैसे ही जहाज जमीन से टकराने वाला था, उसने उसे ऊपर खींचकर बचा लिया। अब वो खुद उड़ाना सीख चुका था, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी कि उसे घर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए वो सीधा टोक्यो तक पहुंच गया। जगह जगह भटकता रहा, पर घर दूर का दूर ही लगा। आखिर एक गांव में रुका और एक बुजुर्ग से मदद मांगी। उसने कॉइन लेकर घर फोन लगाया, जबकि बुजुर्ग सामने खड़े स्पेसशिप को देखकर दंग रह गए थे। फोन पर जॉय ने अपने छोटे भाई से कहा कि रात को घर के बाहर आतिशबाजी जलाना, वहीं से वो दिशा पहचान कर घर आ जाएगा।